नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज अनुपमा ने खूब जवाब दिया मालती देवी को। दिल खुश हो गया मेरा और आपका भी, क्योंकि एक एक बात का बिल्कुल सही जवाब दिया। मालती देवी को बातें सूझ तो नहीं रही थी, मगर अपनी ईगो में और अहंकार में मालती देवी कुछ ना कुछ तो बोलते ही जा रही थी। तो आपके रिव्यूज भी बड़े खूबसूरत आए हैं। आज के इस एपिसोड के ऊपर करती हूँ उसके ऊपर चर्चा, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के रिव्यूज का सिलसिला। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। महिमा जी, डिप्रेशन में मत जाइए, अपना ध्यान रखिए सिर्फ और अपना काम करिए। जितना आप कर पा रही हो करो, बस आप अपना बेस्ट करिए। बाकी लोगों का क्या है, वो तो कहते ही रहेंगे। एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। लेडीज़ को वैसे भी 80% टॉर्चर की जाती है, पर हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए। कहने वाले अपने आप चुप हो जाते हैं। पाखी मरी जा रही है कि माँ नहीं बन सकते। अरे अभी कौन सी उम्र निकल गई है। खुश रहो, टाइम होने दो। भगवान चाहेंगे तो माँ भी बनोगी, और नहीं भी बन पाती हो तो कोई बात नहीं। उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सबसे जलन करनी चाहिए। और बा ही वो इंसान थी जिसने वनराज के साथ मिलकर अनुपमा को अमेरिका नहीं जाने दिया था। उसका वो सपना आज तक सपना ही है। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। बहुत अच्छा किया अनुपमा ने कि मालती को पाखी के बारे में क्लियर कर दी बातें कि ध्यान कम ज़्यादा होता रहता है बच्चों पर प्यार नहीं कम ज़्यादा होता है। बात बात पर मेरा घर मेरा परिवार बोलना शुरू कर दिया है गुरु माँ, पर मानना भी शुरू कर दीजिए ना। आज मन खुश कर दिया अनुपमा ने। बहुत अच्छे से समझाया अनुपमा ने गुरु माँ को। गुरु माँ का ये कहना अच्छा कि यहाँ पर किसी का असली मायका है या नहीं, इस पर अनुपमा का पलटवार। क्या कहने कि अनुज की माँ थी, पर उनके माँ बाप मिस्टर एंड मिसेस कपाड़िया ही थे। और मन से बने रिश्ते खून के रिश्तों से बढ़कर हो जाते हैं। मालती जी, अब तो थोड़ा शर्म करो। इतना सब कुछ अच्छा और सही सुनने के बाद कुछ तो सुधार कर लो अपने अंदर। आप दादी वाली कड़ी बनिए, सास वाली दीवार नहीं। ये अनुपमा ने कहा। बहुत क्लियर बता दिया अनुपमा ने मालती को। वेल डन अनुपमा, सही किया छोटी वाली बात बताकर। मेहरबानी करके मेरे और मेरे बच्चों के बीच में आने की कोशिश मत कीजिएगा। बहुत अच्छी वार्निंग अनुपमा की मालती को। एक बार माफ़ कर दिया था, पर अगली बार माफ़ नहीं करूँगी। वाह अनुपमा वाह। मुझे सास का लिहाज भूलने पर मजबूर मत कीजिएगा। आज तो तालियां बजाने का मन कर रहा है अनुपमा के लिए, सच में। इतना सब होने के बाद मालती देवी बातें बोल रही है, पर बोली सभी बातें सही मालती ने। और अनुज को देखकर मालती ने सीन ही बदल दिया। बिल्कुल, अनुपमा मालती की चाल समझ चुकी है और मालती कामयाब नहीं होगी। हाँ, कठिनाइयाँ जरूर आ सकती हैं, पर अंत अच्छा ही होगा। अंकुश रोमिल अनुज बैठे बातें कर रहे हैं। अनुज और अंकुश दोनों रोमिल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रोमिल समझ भी रहा है कि क्या बात करना चाह रहे हैं ये दोनों लोग। मालती को जब पता चलता है कि दोनों लोग क्या बात करने गए हैं, तो वो अपने तरीके से बता रही है और अनुपमा अपने तरीके से। रोमिल अब पूरी तरह से समझ गया कि अनु आंटी ने बताया है, उसी पर बात कर रहे हैं ये लोग। रोमिल समझ गया है इन दोनों लोगों की बातें। इस कन्वर्सेशन से रोमिल खुश हुआ है और ये वादा हुआ है कि अब जो भी बात होगी वो बताएंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। सही कहा कुमुद जी आपने। मालती देवी को जो जवाब दिया है अनुपमा ने, उससे दिल खुश हो गया। काफी दिनों से आप अनुपमा से थोड़ी नाराज चल रही थी, आज थोड़ा सा आपका मन जो है पुलकित हुआ है, क्योंकि अनुपमा ने स्टैंड लिया है और वही कहा जो हम सब कहना चाहते थे मालती देवी से। तो अच्छा था आपका ऑडियो, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। शुभारंभ हो चुका है। शुभारंभ क्या बोले ना, तगड़ी जंग चालू हो चुकी है सास बहू की। ये बात तो सही है कि आजकल के सास बहू हो, चाहे वो पहले के सास बहू हो, सास को हमेशा लगता है कि मैं ही बड़ी हूँ, मेरे से मैं जो चाहती हूँ मेरे साथ ही हो, मेरी बहू हमेशा मेरे साथ दब कर रहे।
तो अनुपमा ने तो 27 साल जो दब कर रही है, उसे आइडियाज़ हो गया कि मेरे दबने से सब मेरा फ़ायदा उठाए हैं। इसीलिए आजकल वो मुँह पे बोल बैठती है। और उसे मुँह पर बोलना कौन सिखाया है? अनुज ने सिखाया है कि बोलो, जहाँ गलत है वहाँ बोलो, जहाँ सही है वहाँ सुनो। तो यही चीज़ देखकर बहुत खुशी हुई कि आज अनुपमा ने मुँह पर ही सब कुछ बोल दिया कि आप मेरी बेटी को और मेरी प्यारी सी बहू को और हमारी छोटी बेटी को भड़काने की तैयारी ना करें। क्योंकि एक बात, पूरी बात सही है ना, जनरली बच्चे हो जाने से अगर एक बच्चा है उसे माँ बाप टाइम पूरा देते हैं। अगर दो बच्चे हैं तो दोनों का इक्वल टाइम नहीं हो पाता, दोनों का इक्वल टाइम नहीं हो पाता और उसे समझना पड़ता है हर पेरेंट्स को, चाहे वो सीरियल दुनिया हो, चाहे वो रियलिटी हो। रियलिटी में भी ऐसा ही होता है। और ये जो सास बहू वाला ड्रामा चालू हुआ है, उसने जानबूझकर अनुज के सामने कहा कि अनुज अपने माँ का सपोर्ट करे और अपनी बीवी को साइड कर दे। तो ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला। अनुज पूरी बात को जानकारी लिए बिना, और अनुज जानता है कि अनुपमा कोई बात मुझसे नहीं छिपाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए उन्होंने कोई बात नहीं छिपा दी है। आई अंडरस्टैंड कि हमारे घर के बड़े जो हमेशा आगे रहना चाहते हैं, सबसे साथ अपना बात रखना चाहते हैं, तो उन्हें भी समझना होगा कि फैमिली विथ इम्पोर्टेंस। अगर अभी हम लोग अपने बच्चों को कि बेटा तेरी मम्मा ने ये चीज़ ऐसा नहीं किया, बेटा वो काम ऐसा नहीं हुआ, और छोटे से बच्चे को, अगर जैसे कोई 5 साल का बच्चा हो, 7 साल का बच्चा हो, या 12 साल, 15 14 साल का बच्चा हो, उसे गलत ना सिखाए। अगर गलत करेंगे तो बहुत गलत असर पड़ेगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे। और घर के बड़े भी बात को दबाएंगे नहीं, बल्कि और आगे करेंगे। पाकी के साथ जो पाकी मॉम नहीं बन पा रही है, उसे बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं, तो इज़ेंट उन्हें समझना पड़ेगा, उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि ठीक है, आई एम नॉट अ सिटिंग मॉम, लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना, माइंड ऑफ रिलीफ। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी बड़ी बहन को बेबी नहीं हो रहा था और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आप कभी माँ नहीं बन पाओगे। उन्होंने एक डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर, चौथे, मतलब जब तक उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तब तक वो डॉक्टर्स को दिखाती रही, आयुर्वेदिक चीज़ करती रही। एक बार फिर हम लोग हस्बैंड वाइफ बाहर चले गए कि यहाँ पे रहेंगे, सब बोलेंगे बेबी कर लो, बेबी कर लो, और उसे माइंड को एक, बोलते हैं ना, माइंड में बैठ जाता है कि मैं एक माँ नहीं बन सकती और मुझे माँ बनना है। एक जिद अपने अंदर आ जाता है, वही पाकी के अंदर आ चुका है, और वो ऐसे भी बदतमीजी पर 100 डिग्री पार है। तो इसीलिए ये चीज़ है, जब तक अपने माइंड को शांत नहीं रखा जाएगा, स्पेशली खुश नहीं रखा जाएगा, तो सेक्सुअलिटी भी इज़ नॉट राइट। बेबी ट्रिप करने के लिए भी माँ बाप को खुश रहना ज़रूरी है, अपने आप को चिड़चिड़ापन ज़रूरी है। क्योंकि ये सब चीज़ अगर पेरेंट्स ही समझाते हैं कि शांति रखो, अपने आप को रिलीव करो। अगर हम लोग अ, थाली में 2 रोटी आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों रोटी खा जाते हैं, और भूख ना होते भी और कोई ज़बरदस्ती रोटी डाल के चला जाता है थाली में, तो उसको पानी के साथ गिरते हैं कि अन्न को छोड़ा ना जाए। वैसे ही एक पेरेंट्स बनने का रियलिटी है। मैं एक पेरेंट्स हूँ, आप लोग भी एक पेरेंट्स हैं, तो समझते होंगे मैम कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि जब तक माइंड को वो खुशी ना मिले, अब हस्बैंड वाइफ में बॉन्डिंग सही नहीं हो, तब तक भगवान भी नहीं सुनते हैं। भगवान भी वो चीज़ में कष्ट फ्रस्ट्रेशन लगते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ से सीखे और कैसे उसके अंदर वो काम दिया जाए। बाकी अभी बच्ची है, वो चीज़ नहीं समझती, उसे समझना पड़ेगा, फिर जाके गॉड का मैजिकल होगा। ये चीज़ नहीं समझते लोग। आई अप्रिशिएशन की उन्होंने जो बात कही है अनुपमा ने, कि मैं सारे बच्चों पर
इक्वल ध्यान रखती हूँ। हाँ, कभी कम बेसी होता है, वो मैं जानती हूँ। और डिम्पी के लिए कहा कि वो मॉम बनने वाली है और उसको आगे की करियर बनानी है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि आजकल के युग में सास भी बहू को समझती है और बहू के लिए स्टैंड लेती है। पहले की सास लोग होती थी कि पति चला गया तो कमरे में बैठे रहो, बाहर मत निकलो। अम, बस यहाँ तक कि बाहर नहीं, कमरे से बाहर नहीं निकलने देती थी, बहुत कम निकलने देती थी। यहाँ तक कि क्या बोलेंगे, तला वाला चीज़ खाने भी नहीं देती थी कि तुम्हारा पति चला गया, तुमको ये सब खाने की राइट ही नहीं है, तुमको सलवार सूट रंगीन पहनने का राइट नहीं है। वाइट ड्रेसेस पहना के रखती थी। लेकिन आज का युग देखिए, ऐसा नहीं है। तो यही चीज़ चेंजेस का है। मुझे सच में आज बहुत अच्छा लगा अनुपमा जी पर, अनुपमा का ये वाला देखकर, कि मालती को भी समझाई कि मैं सब पर इक्वल ध्यान देती हूँ। और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड और वेरी इम्प्रेशन कि उन्हें सिखाना कितना सही है। ये चीज़ राजन साई ने जो दिखाया है, आई एम वेरी अप्रिसिएशन कि माँ के बारे में समझाना, माँ के बारे में कैसे करना और बच्ची को कैसे रखा जाता है, और एक अपने सास को समझाना इज़ वेरी राइट। इस एप्रिसिएशन में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब रोमी के बारे में और अनुज के बारे में और अंकुश के बारे में बताना है। तो उन्होंने जो सेक्सुअलिटी के बारे में बात की इज़ वेरी राइट। आप बिलीव नहीं करेंगे मैम, हर्षित अभी 15 साल का है, 15 ईयर्स का हर्षित है। और एज ए गॉट टू मैं इसको बोर्डिंग स्कूल भेज चुकी हूँ। इसके पापा को मैंने टीनेजर लाइफ स्टार्टिंग तक नहीं हुआ है, तब भी मैंने उन्हें कहा कि बाइक लेकर जाइए और अपने बेबी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। बोला लियाना को भी ले जाता हूँ साइड में। मैं बोलता हूँ कि मैं बोली नहीं, आप पापा बेटे का टाइम है, आप उसे ले जाइए, समझाइए। ये सब चीज़ नेट कनेक्शन इज़ वेरी बैडली है। नेट कनेक्शन में जो बताते हैं, जो करने का बात बोलते हैं, वो लोग टीनेजर लाइफ है, उन लोग नहीं समझते हैं किस उम्र में करना चाहिए और किस उम्र में नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि अंकुश का भी इस बार रोमिल बात सुना, अनुज का भी बात सुना। अनुज को इसलिए बैठना पड़ा अंकुश के साथ कि अंकुश वैसा समझा नहीं पाते जितना अनुज समझा सकते थे। अनुज ने ये बात कही कि मैं भी एक लड़की से बहुत प्यार करता था, कि मैं अनुपमा के लिए, तो इज इट राइट। लेकिन अनुपमा के साथ वो मिसबिहेव तो नहीं किया। यही चीज़ें जताना चाहता है, समझाना चाहता है कि ये सब चीज़ होगा, पर टाइमली होगा। ये चीज़ बतानी ज़रूरी है। आज माँ बाप ही अपने बच्चे को गाइडलाइन नहीं देंगे, समझाएंगे नहीं, तो बच्चा हमेशा गलत वे में जाएगा। उनके पेरेंट्स का सबसे बड़ा कमजोरी है। इसीलिए सॉरी मैम, आज बहुत ज़्यादा मेरा वीडियो ऑडियो ज़्यादा ज़्यादा दिया गया है। मेरा सुना देगा ज़रूर। और सबसे ज़्यादा मैं आज एक क्या बोलते हैं, जनरसी अनुपमा सीरियल के बारे में बोलूँगी। मुझे सारी बॉन्डिंग्स अच्छी लगती है, लेकिन कुछ कुछ नेगेटिविटी जो होती है ना, वो पसंद नहीं आती है। आपने जो कहा कि रिमोट के लिए पहले भी समझाए थे मेरे को, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं जब तक नहीं देखती हूँ, मुझे कैरेक्टर नहीं दिखती है तो बहुत ख़राब मेरे को महसूस होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनकी एक एक जो सिखाने का तरीका है, गलत को सही करके स्टैंड करने का तरीका है, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले जो अपने घर किचन तक रहती थी, वो घर से बाहर निकली, बाहर की दुनिया देखी, फिर उसको समझ में आया कि हम लोग को भी ऐसे बोलना चाहिए। अनुज ने जो उसको गाइडलाइन दिया कि तुम्हारे साथ जब जितना गलत हो रहा है तुम घर छोड़ के निकलो। तो ये सब चीज़ जो उन्होंने गाइडलाइन दिया है कि अपना भी सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। यू नो दैट से कि अगर सेल्फ रेस्पेक्ट ही नहीं होगा तो आगे कैसे निकलेगा। आई न्यू इट। मैं आज मैं खुद अपना बताना चाहती हूँ मैम। ससुराल में सब सही है, मायके में भी सब सही है। मैंने जो कल आपको बात की तो मैं डिप्रेशन में हूँ। लेकिन एक चीज़ है, जब मैं टीनेजर लाइफ में थी तो मेरी नानी मेरी फ्रेंड बनकर मुझे ये सब चीज़ समझाई। जब मैं एक माँ बनी तब भी नानी जी जी रही थी, तब भी वो समझाई कि बेटा 14 ईयर्स से 15 ईयर्स का बच्चा पार होगा हर्षित, तो तुम उसे बताना। अगर तुम नहीं बता सकोगी तो पवन को बोलना। तो स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने बेटे को
समझा पा रही हूँ, बता पा रही हूँ, इज़ वेरी राइट। और यहाँ तक कि आज मेरी छोटी बच्ची है, मैं उसे गुड टच और बैड टच भी बताती हूँ कि गुड टच क्या होता है, बट बैड टच क्या होता है। अगर कोई यहाँ हाथ वहाँ हाथ लगाए तो तुम मुझे बताना, नॉट इग्नोर। इग्नोर करोगी तो बाद में पछताओगी। इस वजह से उस जो भी होता है, स्कूल से आती है, स्कूल के बाद जाती है, सारी बातें मुझे शेयर करती है, मम्मा ये हुआ। तो यही कहना है मैम। आज सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने अपना सबसे पहले वीडियो डाला है। तो सुबह में इतना बैठ के जो मैं बातें कर रही हूँ, तो आई एम वेरी सॉरी। हमारी पूरी बहनों का नमस्कार, और हमारी आई लव यू टू दीदी। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा आपने कि बच्चों को इन सब बातों की जानकारी देनी चाहिए, और अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों के साथ खुल के इस बारे में बात करती हैं। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का एपिसोड देखा, शुरुआत मालती देवी से हुई। मालती देवी बहुत गलत कर रही है, पर आज अनुपमा ने जो जवाब दिया, जो आज अनुपमा ने ये कहा, अनुपमा की जो बॉन्डिंग अपने बच्चों के साथ है, वो देख के बड़ा अच्छा लगा। आज उसने मालती देवी को कहा कि मेरे बच्चे गुस्से में सही, प्यार से सही, कैसे भी करके मुझसे सब बातें शेयर करते। बाकी के समय तो वो पलट रही थी। पर आज अनुपमा ने, जैसे ही अनुज पीछे आया वैसे ही मालती देवी नाटक करी। अनुपमा मालती देवी की चाल समझ तो गई है। अब रोमिल के बारे में अनुपमा ने मालती देवी को बता के सही किया या गलत किया ये नहीं पता, पर मालती देवी तांडव तो करेगी, कुछ ना कुछ तो ये करेगी। और वो अनुज की नज़रों से अनुपमा को गिराना चाहती है। अनुज ने ना अनुपमा के ऊपर विश्वास करना चाहिए और ना कि मालती देवी के ऊपर। और वही सब नहीं होना चाहिए जो माया के समय हुआ था। इस बार अनुपमा ने स्ट्रिक्टली ये करना चाहिए। और अब मालती देवी की क्या कहते हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब मालती देवी को जल्दी भगाओ, बहुत मतलब गलत ये कर रही है। मेरा घर कर रही है, मेरे बच्चे। आज अनुपमा ने सही कहा, मेरा घर है, मेरा और अनुज का। कपाड़िया अगर ये होते तो वो अपने, मतलब सही बात है कि वो उनको अपने माँ बाप मानता है जिन्होंने उसको गोद लिया, तुम्हें नहीं। आज मालती देवी को इतना क्लियर बोलने के बाद भी मालती देवी गलत कर रही है। बात दिल की बुरी नहीं है, जबान की कड़वी है, पर बा के दिल में ये नहीं रहता, बा को ये नहीं रहता कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। वो जो मन में आता है या जो दिल में आता है वो बा फाड़ फाड़ बोल देती। पर मालती देवी वो कहते हैं ना, सोच समझ के चाल चलने वाले, आतल्या गाठीतली। मतलब हमारे मराठी में कहावत है कि आतल्या गाठीची, मतलब बोल के नहीं पर करके ये करेगी। हाँ है ना, अनुपमा ने सतर्क रह के मालती देवी को ये करना है, भगा देना चाहिए। और अनुज ने अनुपमा का ही साथ देना चाहिए, जो दिखा रहे हैं, जो ये कर रहे हैं। मतलब है ना, नया एपिसोड देखने के बाद एक ऐसा लगता है पता नहीं कल के एपिसोड में अनुज अनुपमा के बीच में फिर सेपरेशन ना आ जाए, क्योंकि मेकर को सेपरेशन दिखाने में बड़ा मज़ा आता है। हर बात माया के साथ हुआ सेपरेशन, समर गया सेपरेशन, मालती आई है सेपरेशन, बहुत ज़्यादा ये होता है। और अब अगर इन दोनों में बाकायदा अगर ऐसा कुछ गलत होता है तो बाकायदा अनुपमा ने या अनुज ने मतलब एक दूसरे को ये करना चाहिए, ठीक है तुम तुम्हारी ज़िंदगी इसी में, मेरी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये देखने की इच्छा नहीं है। और अब इरिटेट, मालती देवी वाकई में बहुत इरिटेट कर रही है। ना गुरु कहलाने लायक है, गुरु के नाम पे तो वो कलंक है, माँ के नाम पे वो धब्बा है। औरत वो अच्छी है नहीं, नीचता की पूरी परिपूर्ण, वो कहते हैं ना गटर में से निकली हुई मालती देवी है। मालती देवी को देवी कहना देवी का अपमान लगता है। मालती ये कि मतलब इतनी बड़ी ये हो के इस तरह से बहुत बेकार लग रहा है। पर हाँ, आज अंकुश और अनुज ने रोमिल से जो खुलकर बात करी, ये सब होना चाहिए। बच्चे, मैंने कहा था ना कि बच्चे ना उस ऐसी उम्र में रहते, ना वो बड़े कहलाते ना छोटे कहलाते। उस समय बड़ों ने ही समझदारी से और खुलकर अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। ये शिक्षाप्रद बताया है बहुत ही बढ़िया, कि हर माँ बाप ने अपने बड़े बच्चे होने, जो ना बड़े कहलाते ना छोटे कहलाते, ऐसे बच्चों से बात करनी चाहिए, खुल कर करनी चाहिए, ताकि बच्चों के दिल में भी संकोच ना रहे और वो भी अपने दिल की बात खुलकर बता सके। ये संदेश बहुत अच्छा दिया। पर मालती देवी की जो सोच बताइए, दी द ग्रेट मालती देवी बता रहे थे, उनके हिसाब से उनकी सोच बहुत घटिया और बहुत नीच
बताइए, मतलब पुराने रिवाज की मैं भी क्या फैमिली में रही हो, अरे तुम फैमिली में रही हो तो तुम ऐसे करती ही नहीं। जिसकी सोच इतनी घटिया है, जो अपने अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकती, वो दूसरों के लिए क्या कर सकती है? वो कुछ कर नहीं सकती, मैं करती रहती है। बहुत हो गया। और मेरी सारी बहनों को गुड मॉर्निंग, सुबह का ढेर सारा नमस्ते। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अंजू जी, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत बढ़िया। और आपके मिस्टर का भी व्यू बहुत बढ़िया रहता है, मैं तो सुनती हूँ दोनों, बहुत तारीफ के काबिल रहता है। मतलब क्या कहते, कुदरत ने आप दोनों को बहुत सही जोड़ी बनाई है आपकी। मज़ा आ जाता है मेरे को दोनों का ये सुन के। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। थैंक यू रेखा जी, बहुत बढ़िया ऑडियो था आपका। और सही कहा आपने कि उल्टी गिनती शुरू हो गई अब मालती देवी की, मगर इतनी स्लो चलेगी ना ये उल्टी गिनती, क्या बताऊं आपको। मालती देवी को जवाब तो मिलने शुरू हो गए हैं। बहुत जल्दी जो है, या तो मालती देवी सुधर जाएगी या फिर मालती देवी वृद्धाश्रम में जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच आपकी ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो मुझे बहुत अच्छा लगा। हर एक बात का मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर हर एक बात का जवाब दिया अनुपमा ने। मालती देवी को हर बात के लिए चुप करवाया, बताया कि मेरे लिए मेरे बच्चे एक जैसे हैं, मेरी बहू मेरी बेटी एक जैसी है, छोटी के लिए भी मेरा ध्यान है। हाँ, मेरा का ज़रूरत के अनुसार से कभी कम ज़्यादा ध्यान हो जाता, पर इसका मतलब नहीं है कि मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करती या उनकी फिक्र नहीं है मुझे। बहुत अच्छा आज जवाब दिया, समझाया उनको। और फिर वो मायके वाली बात आई तो वो वहाँ पे भी कहा कि ये डिम्पल का मायका है, अनुज उसको बेटी मानते हैं, कन्यादान की आप शादी में आई थी, आपने देखा। तो हाँ, वो अनुज ने कन्यादान नहीं, उसकी माँ अगर नहीं आती तो अनुज ही कन्यादान करता था। तो ये डेफिनेट ये बात सही थी। तो वो बहुत अच्छे से उसको बताया और उसने कहा कि मायका यानी वो जो असली नकली मायका है जो भी वो कहती, तो दिल का रिश्ता भी समझाया कि कुछ रिश्ते दिल से होते हैं, तो ऐसे ही रिश्ता है हमारा दिल से, मेरा उस घर से और डिम्पल का इस घर से। तो वो भी अच्छा लगा, आज बहुत अच्छा जवाब दिया और मज़ा आया ना। वो टोटली उन दोनों के बीच में जो बातें, पर लास्ट मोमेंट में जब जो हम लोगों के सवाल होते हैं अनुपमा को, इल्ज़ाम अनुपमा पे जो इतने इल्ज़ाम लग रहे हैं, मालती देवी लगा रही है कि तुम्हें अपने पति की नहीं एक्स पति की ज़्यादा पड़ी है, तुम्हें इस सास की नहीं एक्स सास की ज़्यादा है। तो उसका जवाब भी अनुपमा को बहुत आशा लगा कि इतनी घटिया बातें मालती देवी कैसे कर सकती है, पर वो जवाब देती इसके पहले ही अनुज आ जाता ना, तो रह गया यार। वो होना चाहिए था, आज मज़ा आ जाता, वो जवाब भी मिल जाता सबको, मालती देवी को, कि जो घटिया इल्ज़ाम लग रहा है अनुपमा पे, तो वो आज क्लियर हो जाता। पर आगे आने वाले शो में होगा, वो भी बात क्लियर होगा, क्योंकि अनुपमा इस शब्दों से ये तो समझ गई कि मालती देवी के दिमाग में चल क्या रहा है, मालती करना क्या चाहती है, तो बहुत अच्छे से समझ गई। वहाँ अनुज को देख लिया, अनुज भी आ गया तो समझ में आ गया, और वो अभी अलर्ट रहेगी इस बात से। और ये भी बात क्लियर, बहुत अच्छा लगा ये बात क्लियर कि छोटी की तरफ इग्नोर नहीं कर रही अनुपमा। अनुपमा जैसे समझ में आ गया कि छोटी, तो उसने छोटी से बात की, छोटी ने कहा होगा कुछ भी, वो अपने ही तरीके से अनुपमा ने पूछी होगी, तो छोटी ने भी अपनी सब बात बताती। अब ये तो बात अनुपमा को कैसे पता चली कि छोटी से बात की है, यानी छोटी से बात करती है, ये बात आज ये समझ सच में बताया कि छोटी छोटी बातें अगर दिखाते नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इग्नोर कर रहे हैं या फिर उसको नहीं दिखाया जा रहा है। तो कहीं कुछ और दिखाते हैं, फिर कहीं तो वहाँ भी जो कल गोद भराई में भी छोटी ने दिखाई, तो वो अंदर परी भी नहीं दिखाई, तो परी के साथ खेल रही होगी या फिर आराम सो गई होगी या जो भी ऐसा, तो वो उस टाइप का होगा, वो ऐसा इस टाइप का होता है। और दूसरी बात कि आज का शो में आपने जो, मैंने आपका शो देखा, वो वीडियो सुना, आपने कहा कि अनुपमा ने गलती की रोमिल की बात को लेके, तो मैं आपकी इस बात से 50-50 सहमत हूँ अनुपमा, अंजू जी, क्योंकि मैंने इस शो को थोड़ा अलग तरीके से देखा आज का, तो मैंने इसको मैसेज समझा राजन शाही के द्वारा बताया हुआ अनुपमा के माध्यम से, जहाँ मालती देवी जैसे लोग विरोध करते हैं इन बातों को लेके कि ये क्या ज़रूरत है बच्चों से ऐसी बातें करने की, क्या ये सही है, क्या अच्छा लगता है, इस टाइप से कौन बच्चों से बातें करता है। और ये तो अनुपमा ने उन हर बात का बताया कि ज़रूरी है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बहुत अच्छे से वहाँ अनुज अनुपमा बहुत अच्छे से, अनुज और अंकुश बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। यहाँ ये तो ये मुझे एक संदेश लगा अनुपमा ने जो पूरी बातें उसे क्लियर करके इंटरनेट का
यूज़ और मिसयूज़ कैसे हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। तो ये बहुत अच्छे से आज मुझे वो मैसेज लगा। पर आप जो कह रही, तो अब शो की स्टोरी बढ़ाना है और मालती देवी को एक हथियार मिलना है, तो वो अलग बात है। पर अगर ऐसा होता है तो पहली बात है कि रोमिल ताना मारेगी, तो रोमिल को अनुपमा अभी अलर्ट है मालती देवी को लेके, तो वो कहीं कुछ ऐसा करेगी तो फिर वो टोकेगी, तो कहीं ना कहीं वो मालती देवी खुद अपने लिए गलत करेगी, क्योंकि वहाँ हमेशा ऐसा नहीं होगा ना कि हमेशा अनुज भी वहाँ हो सकता है, अनुज भी सुन लेगा ये बातें जो भी है। तो मुझे नहीं लगा ये थोड़ा सा हो भी सकता है कि कुछ ऐसा करेगी, तो अनुपमा संभाल लेगी अगर ऐसा होगा ना, तो अनुपमा रोमिल को, और रोमिल बहुत अच्छे से समझता है कि अनु आंटी ऐसा गलती से भी गलत नहीं करती। अनुपमा आंटी ऐसे ही मालती देवी को जाके कुछ भी नहीं बताएगी, तो वो समझेगा उस समय, और वो खुद ही मुँह की खाएगी। ऐसा लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं वो खुद ही मालती देवी अगर ऐसा कुछ करेगी ना, तो मुँह की खाएगी। पर देखते हैं अभी शो में आगे क्या होता है। तो पर आज का टोटली शो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत से पॉइंट क्लियर हुए। कल आपके लिए आपने मेरे ऑडियो पे जो कहा कि वो पॉइंट मेरा वो जो कि अनुज ने मालती देवी के सवालों को क्लियर किया, तो हाँ, वो मालती देवी को नहीं, एक्चुअली सबको, कि हम देखते हैं, हमने कमेंट्स भी पढ़ती हूँ मैं सबके ऑडियो भी, आपके भी शो के ऑडियो जब वीडियो सुनती हूँ तो उसमें भी कमेंट्स भी देखती हूँ मैं कि कौन किसके क्या कमेंट्स है, कोई क्या ऐसा है। तो वो वाकई में उन लोगों को जवाब, वो सबको, घर में घर वालों को और घर के बाहर उन सबको, यानी शो के बाहर के लोगों को भी, ये सबको अनुपमा अनुज ने क्लियर किया। और आज अनुपमा ने भी अपने रिश्ते को लेके क्लियर किया कि मेरा ध्यान है, मेरा सबकी तरफ ध्यान है, और वो थोड़ा रह गया वो अनुज आगे करके, तो वो भी क्लियर आगे हो जाएगा। देखते हैं शो आगे क्या आता है कैसा है। तो मालती देवी कोशिश तो करेगी, कहीं ना कहीं चोट भी पहुंचाएगी अनुपमा को, दर्द भी होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वो अनुज को भड़काने की कोशिश करेगी। अनुज भड़केगा नहीं, पर कहीं ना कहीं वो अरे बोलेगा अनुपमा को, मैं तुम्हें कहा था ना ऐसा नहीं करो, तुमने लाया, अब देखो तुमने लेकर आए इनको, जो भी ऐसा कुछ होगा, थोड़ा बहुत होगा, तो अनुपमा अपने तरीके से अपने रिश्ते को संभाल लेगी। बहुत अच्छे से जानती है अपने रिश्ते को संभालना, तो वो संभाल लेगी। देखते हैं आगे क्या होता है शो में। मज़ा तो है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। शो को देखना है, अच्छे से देखना है, समझना है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच वर्षा। आपने एक बात तो बहुत बढ़िया कही है, बाकी भी बढ़िया कही है, मगर एक बात सबसे बढ़िया है कि अनुपमा को पता है अपने रिश्ते को कैसे संभालना है, और यही खूबी हर किसी में होनी चाहिए। वहीं पे हम लोग लैग कर जाते हैं, कभी कभी हम अपने ही रिश्तों को नहीं संभाल पाते हैं, मगर अनुपमा ने जैसे हर रिश्ते को संभाला है, इसी जर्नी में हम देख रहे हैं, तो उसमें ये काबिलियत है, तो इसमें से हम कुछ तो सीख ही सकते हैं। थैंक यू सो मच वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल महिमा जी आपकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ, आंखों में आंसू आ गए थे आपकी कहा बात सुनकर। कुछ दिनों पहले मैं भी इसी तरह के डिप्रेशन में जा सकती थी, लेकिन मुझे मेरी बेटियों ने संभाल लिया और कह दिया कि तुम मम्मी गलत नहीं हो, अभी आपको जो पसंद आए वही करना। महिमा जी प्लीज़ संभालिए अपने आप को, इस तरह से आप किसी की बातों में आके अपना मत वो कीजिए। आप अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभा रही हैं, तो ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैम अभी आपका वीडियो भी देखा और धारावाहिक भी देखा। आपके वीडियो में आपने बताया कि रोमिल के बारे में अनुपमा से ये हुई गलती, और मालती देवी के बारे में सब कुछ जान समझकर समझ गई थी, उसको उसका तिरिया चरित्र भी देख लिया था, उसके बावजूद अनुपमा ने ये बता दिया, तो मालती देवी इस बात का गलत फ़ायदा उठाएगी और रोमिल को भी इसके अनुपमा के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। और आज के धारावाहिक से मुझे 2-3 बातें कहने के मन हो रहा है। अनुपमा के बारे में अगर आप लोग सभी को लगता है कि ये अनुपमा की गलती है, हो सकता है ये अनुपमा की गलती होगी, इससे उसको नुकसान होगा, रोमिल उसके खिलाफ हो जाएगा, या कुछ और भी हो सकता है, या मालती देवी इस तरह से अनुज को भी भड़का सकती है। लेकिन अनुपमा के बारे में एक पुराना गाना मुझे याद आ रहा है, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। अनुपमा यही गलती कर रही है। आज धारावाहिक देखा, धारावाहिक की शुरुआत में
अनुपमा में कॉफ़ी बना रही थी पाखी के लिए, और उसने गुरु माँ ने बोल दिया कि तुम कुछ कहना चाहती हो, तो उसने कहा कि आप मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल मत करिए, और सब कुछ बता दिया उसने कि पाखी ने कहा कि मैं डिम्पल से प्यार करती हूँ और छोटी से उससे नहीं, पाखी से नहीं। तब मालती देवी ये कहती है कि ये मैंने कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने से पहले मुझसे पूछ तो लेती थी, और मेरे घर में डिम्पल को लाने के पहले मुझसे पूछ लेती थी। तब अनुपमा ने उसकी बात काट के अच्छा किया, कह दिया कि ये घर मेरा और मेरे पति का है, यहाँ हम निश्चय करेंगे कि हमारे घर में कौन रहेगा कौन नहीं। आपने मेरी बेटियों को मेरे खिलाफ भड़का कर अच्छा नहीं किया है। पाखी अभी जिस उम्र में है उसे समझाना जितना मुश्किल है, उकसाना उतना ही आसान है। ये आपने ठीक नहीं किया। मैं अभी अपने सभी बच्चों से इतना ही एक समान ही प्यार करती हूँ, किसी से कम। बहू बेटी मेरे लिए सब एक समान है। और पहले आप ये साजिश कर चुकी हैं मेरे साथ में, ये खेल हम पहले भी खेल चुके हैं। तब मैंने आपको गुरु माँ समझ के माफ़ कर दिया था, लेकिन अब नहीं। और आपने मेरी छोटी को भी मेरे खिलाफ भड़काया है। तो छोटी के बारे में तो मालती देवी कुछ नहीं बोल पाई। और मालती देवी का ये कहना, भले ही उन्होंने गलत तरीके से कहा, लेकिन बात तो सही है कि अनुपमा ज़्यादातर शाह हाउस वालों के बुलाने पर चली जाती हैं, यहाँ फ़र्ज़ नहीं निभाती, ऐसा मैं नहीं कह रही। लेकिन शाह हाउस से किसी के बीमार होने का फ़ोन आता है, बापूजी का या बा का या कुछ भी, छोटी बड़ी कोई भी बात हो तो वो लोग बुलाते हैं, अनुपमा तुरंत भागी दौड़ी चली जाती है। और छोटी ने जिस तरह से अनुपमा को बताया कि मालती देवी इस तरह से उसे बोल रही थी कि कुछ भी काम हो तुम मुझे कहना, अनुपमा को नहीं, और अनुपमा डिम्पल की वजह से अभी बिजी है तो वो तुम्हारे पे ध्यान नहीं दे पाएगी। तो छोटी को ये बात अनुज को भी बता देनी चाहिए, ताकि अनुज अनुपमा के बीच में गलतफहमी ना हो। और अनुज के सामने आते ही मालती देवी रोने का नाटक करने लगती है। ये त्रिया चरित्र है, और ये धीरे धीरे करके अनुपमा के रिश्तों को खोखला कर रही है। ये आज अनुपमा समझ चुकी है, तो उसके बावजूद अनुपमा ने अंकुश रोमिल को लेके बाहर गए हैं कैफ़े में, और कैफ़े में जाके वो सब कुछ एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं। एक बात आज के धारावाहिक से ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई, हमारे पास कोई भी जानकारी अधूरी हो तो भी वो हमें नुकसानदेह होती है, जानकारी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो भी नुकसान करती है। और टीन एजर के लोगों को पता नहीं होता है कि वो कहाँ गलत हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे से समझाया अंकुश और अनुज ने कि टीनेजर के बच्चों को ये इस तरह की समस्याएं होती है तो इंटरनेट का सहारा लेते हैं। तो इंटरनेट में सभी दी हुई जानकारी सही नहीं होती है, लेकिन तुम अपने पेरेंट्स से खुल के बात करो। अगर तुम्हें ऑकवर्ड लगता है तो भी हमको भी लगता है, लेकिन तुम जनरेशन का गैप भूलकर सब अच्छा समझने की कोशिश करो और बताने की कोशिश करो। जहाँ हो सकेगा हम तुम्हें समझाएंगे कि यहाँ तुम्हारी बात सही है गलत है। और तुम लोग अपनी बात अपने दोस्तों से शेयर करो, लेकिन उनके पास भी पूरी जानकारी नहीं होती है, अधूरी। और ये मालती देवी का तो ऐसा है कि वो उनके पास ज्ञान है, लेकिन इनके मैं बड़ी हूँ, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, मुझे इस तरह से पूछ के ही तुमको करना होगा। तो मैं जब आप बोलती हैं तो फिर हम भी बोलने की हिम्मत रखिए। ये घर आपका नहीं है, पहले आप घर के मुखिया को अपना तो बना लीजिए मालती देवी, फिर हक जताइएगा। आपने सिर्फ नाचना और नचाना ही सीखा है, आपके इशारों पे जो नाचते हैं वो सही और जो नहीं नाचते वो गलत। और आप खुद बोल रही हैं कि अनुपमा इस तरह के फ़ोन नहीं देने चाहिए, इस तरह की बात बच्चे से नहीं करनी चाहिए, उसको थप्पड़ मार के सीधा करना चाहिए। मालती देवी को अनुपमा समझाने की कोशिश करती है तो बात बात में मालती देवी को अनुपमा समझाने की जितने ज़्यादा कोशिश करती है मालती देवी, तुम क्या समझ रही हो कि मैं अपने कैरियर और बच्चे को नहीं संभाल पाई इसलिए तुम मुझे ताना दे रही हो। जब डिम्पल की बात हुई तब भी मालती देवी ने ऐसा कहा, और ये कैरियर की बात में भी ऐसा कह दिया। और उसके बाद जब मालती देवी को रोमिल के बारे में अनुपमा ने बताया तब भी बोल दिया कि ये सब गलत है।
तो मालती देवी, आप खुद इंटरनेट की दुनिया में हैं, आप खुद इंटरनेट के जरिए ही प्रसिद्ध हुई हैं, तो इतनी जल्दी आप अपने लिए और दूसरों के लिए नियम कैसे अलग अलग बना सकती हैं? और ये आप कह रही हैं कि बच्चों को इस तरह से नहीं समझाना चाहिए, इस बात का आप फ़ायदा उठाएंगी, तो ये मुझे लगता है मैम कि ये मालती देवी का सीन आपने भी बताया और मुझे भी यही लगता है कि ये सीन इसीलिए लाया गया है कि मालती देवी इस बात को और बढ़ावा दे और आग में घी का काम करेंगी मालती देवी इस बात को लेकर कि रोमिल के बारे में ये बात पता चले। शायद रोमिल अनुपमा से नफ़रत करने लगे या उसे दुख लगे कि मैं ये इस बात को समझता था और आप लोग भी अब मुझे समझते हैं, तो मुझे बात करके ही अपनी समस्याओं का समाधान करना होगा, लेकिन यहाँ कुछ गलत होने वाला है। और कल आप लोगों ने मुझसे कहा था ख्याति जी और मैम आपने भी मेरे ऑडियो के बाद में बताया था कि बा ने कभी साजिशें नहीं की। साजिशें नहीं की मानती हूँ मैम, लेकिन बा ने वनराज की गलतियों पर रोका भी नहीं, वनराज को टोका भी नहीं और उसको एक तरह से प्रोत्साहन ही दिया था उसको। और बा अनुपमा के महलों में मैं नहीं रहने आई इस तरह का बोलती थी। हालांकि एक व्यक्ति की दूसरे के साथ कभी तुलना नहीं हो सकती। मालती देवी साजिश ही करती है और सबके सामने अच्छे बनने का, मैंने कल भी कहा था कि मालती देवी मुंह में राम नाम बगल में छुरी और पीठ में छुरी घोंपने का काम कर रही है मालती देवी। अभी मालती देवी ने अनुपमा की दोनों बेटियों को उकसाया है। हालांकि छोटी तो किसी भी तरह से मालती देवी की बात में नहीं आएगी, वो अपनी सब बात शेयर करेगी अनुपमा से। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, थैंक यू। मनीषा जी, आपने जो बात अधूरी छोड़ी उसकी मैं पूर्ति कर देती हूँ। आपने कहा कि मालती देवी को ज्ञान तो है, मैं ये कहूंगी आपने सही कहा है, मालती देवी को ज्ञान है मगर एक्सपीरियंस नहीं है। मालती देवी ने आज कहा कि मैं भी ऐसे घर से आई हूं जहां पे ये सब वैल्यूज है, रिश्ते हैं, मगर मालती देवी का जितना हम सब ने सफर देखा है उसमें रिश्तों की कोई भी कदर नहीं है। चाहे वो पति का रिश्ता हो, चाहे वो माँ का रिश्ता हो और चाहे वो डिसाइपल का यानी कि चेली का रिश्ता हो जो अनुपमा के साथ था, कोई भी रिश्ता मालती देवी ने निभाया नहीं है। तो मालती देवी के पास ज्ञान तो बहुत है मगर एक्सपीरियंस नहीं है, और अनुपमा के पास ज्ञान भी है और एक्सपीरियंस भी है। तो ये मालती देवी की मैं आपने सही कहा बहुत है, ये अपने आप ही कम हो जाएगी जब आईना दिखाएगी अनुपमा। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। ये थे दोस्तों आज के हमारे रिव्यूज, आप सबने जो भेजे हैं पब्लिक वॉइस प्लेटफॉर्म पे, ऐसे ही भेजते रहिए और जिन्होंने नहीं भेजे हैं उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.